नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष आज महात्मा विदुर का जीवन परिचय और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करना चाहता हूँ। महाभारत में विदुर एक मुख्य पात्रों में से महत्वपूर्ण पात्र थे और हैं। वे कुरु वंश के प्रधानमंत्री और पांडवों एवं कौरवों के चाचा भी थे। अभी उनका संक्षिप्त परिचय मैं इस प्रकार से देना चाहूँगा। विदुर ऋषि व्यास के पुत्र थे। विदुर पांडवों के सलाहकार थे और उन्होंने दुर्योधन द्वारा रची गई साजिश से कई अवसरों पर, कई मौके पर उन्हें मृत्यु से बचाया था। विदुर ने कौरवों के दरबार में द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में विदुर धर्म और पांडवों के पक्ष में थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार विदुर को यम यानी कि धर्म का अवतार माना जाता था। कृष्ण ने विदुर के ज्ञान और लोगों के कल्याण के प्रति उनके समर्पण का सम्मान किया है। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर आए तो वह विदुर के घर रुके, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि विदुर ठीक से उनके महल में उनकी देखभाल करेंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के विरोध में विदुर ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। विदुर अपने वृद्धावस्था में एक संत के रूप में अपने सौतेले भाई धृतराष्ट्र और अपनी भाभियों गांधारी और कुंती के साथ जंगलों में चले गए थे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने युधिष्ठिर को अपनी शक्ति देते हुए कहा कि वह दोनों भगवान यम धर्मराज के अवतार थे। विदुर नीति को उन लोगों के बीच सबसे अच्छा माना जाता है जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। विदुर सत्य, ज्ञान, साहस, ज्ञान, निष्पक्ष निर्णय और धर्म के व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें महान महाकाव्य महाभारत में पवित्र व्यक्ति माना गया है। विदुर जो कि धर्मराज या यम के अवतार थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म मार्ग में व्यतीत किया। उन्होंने पांडवों की रक्षा की और उन्होंने ठीक से सलाह भी दी और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहा। वह एक नेक इंसान थे और हर किसी का सम्मान करते थे। आइए हम महान विदुर से प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद लें और हमेशा के लिए सुख और शांति से रहें। विदुर नीति हमें सिखाती है कि हमेशा सत्य मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते रहो। यदि आप सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। उसके अतिरिक्त मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि जब कोई संस्था, कोई इंसान, कोई मनुष्य, कोई नर नारी जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो उनके मार्ग में आने वाली रुकावटें अपने आप ही हट जाएंगी और वो आगे प्रगति के पथ पर बढ़ते जाएंगे। यह निश्चित रूप से कहा गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी परिवारजनों के लिए मंगल कामना करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।